हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो पेरोल में एक डिडक्शन का पार्ट होता है। जो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब वहां के पेरोल में प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं होती। जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ये बेसिकली जो मुझे याद है वो स्टेट्स हैं जहां पर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी आप गूगल कर चेक कर सकते हो कि किन स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है और किन में नहीं है। और जिन स्टेट्स में एप्लीकेबल है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़ और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है। बट इन सब में से एक स्टेट ऐसी है जैसे महाराष्ट्र, जिनमें प्रोफेशनल टैक्स मेल और फीमेल की सैलरी के बेस पर डिसाइड होता है। मतलब मेल है तो उसका प्रोफेशनल टैक्स अलग से होगा, फीमेल है तो उसका प्रोफेशनल टैक्स अलग से होगा। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली महाराष्ट्र का एक एग्जांपल लेके चलेंगे, जो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट लोगों के लिए माना जाता है। मुझे बहुत सारे ऐसे ईमेल आ रहे थे और कमेंट भी आए थे कि सर महाराष्ट्र के प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये एक थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट लगता है और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप चाहे ऐसी स्टेट से हैं जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सी स्टेट है जहां पर मेल और फीमेल के बेस पर प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट होता है। प्रोफेशनल टैक्स जनरली एक स्टैट्यूटरी पार्ट होता है जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है और एम्प्लॉय से डिडक्ट कर इसे स्टेट गवर्नमेंट में रेमिट करता है, मतलब वहां जमा करवाता है। तो बेसिकली आज जो हम एग्जाम्पल देके चल रहे हैं, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, अदर स्टेट्स जहां पर भी प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है वहां मेल फीमेल के लिए एक ही स्लैब है, बट महाराष्ट्र में मेल के लिए अलग स्लैब है और फीमेल के लिए अलग स्लैब है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मंथली ग्रोस सैलरी लिखी है, मेल का एम्प्लॉय पीटी लिखा है और फीमेल का एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स लिखा है। जैसे अप टू 7500 जिनकी ग्रोस सैलरी 7500 रुपए है, उनका कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं होगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है। बट जिनकी सैलरी सेकंड स्लैब में आती है, मतलब 75,001 रुपीज से लेके 10,000 तक की सैलरी के अंदर आती है, तो अगर वो मेल एम्प्लॉई है तो उसका 175 रुपीज पर मंथ डिडक्ट होगा। जबकि फीमेल के केस में यहाँ पर कुछ भी डिडक्शन नहीं होने वाली। थर्ड जो स्लैब आती है वो 10,001 रुपीज से लेके 25,000 तक की है, जिसमें मेल एम्प्लॉय का 200 रुपीज पर मंथ डिडक्ट होगा और फीमेल का नील होगा। जबकि फरवरी मंथ में यहाँ पर 300 रुपीज डिडक्ट होगा मेल से और फीमेल से नील होगा। लास्ट स्लैब आ जाती है 25,000। यहाँ पर मेल का वही रहने वाला है जो उनकी थर्ड स्लैब में था, बट फीमेल का यहाँ पर डिडक्शन पार्ट शुरू होगा जो कि 200 रुपीज पर मंथ, वो 25,000 से ऊपर की सैलरी के लिए होगा। बट 25,000 से पहले 1 रुपया भी कम है, जिसकी 24,999 भी है, तब भी फीमेल का प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा। बट यहाँ पर स्पेशल केस लिखा है, फरवरी में यहाँ पर 300 डिडक्ट होगा 200 की जगह। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर हमें इसको सैलरी शीट में कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे 2 एम्प्लॉय का एग्जांपल ले रखा है, जैसे रोहन शर्मा और शिखा अरोड़ा। अगर आपकी कंपनी में 50 एम्प्लॉय हैं तो 1 बाय 1 स्लैब देखकर तो नहीं लगाओगे, क्या इसकी सैलरी 7500 है या इसकी सैलरी 7500 है तो यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। 10,001 रुपीज है तो मैं यहाँ पे 200 लगा देता हूँ। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें प्रोफेशनल वे से इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये एक क्वेरी है, इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएगी। अगर आप महाराष्ट्र से हो, बेसिकली महाराष्ट्र में कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपसे डेफिनेटली पूछी जाएगी। अगर आप महाराष्ट्र से नहीं भी हो तब भी आपको पता होना चाहिए एज ए एचआर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पीटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली बड़े ध्यान से देखना, जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो पेरोल में जो आपको प्रोफेशनल टैक्स की कंफ्यूजन लगती है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो स्लैब को देखकर लगाएंगे। तो यहाँ पर अपने स्लैब को ध्यान रखना है, आपके अपने सामने आपकी स्लैब होनी चाहिए, आप इसको याद कर लेना। आपको ये स्लैब पता होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और बेसिकली आप महाराष्ट्र से हो। यहाँ पर मैं जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ बड़े ध्यान से देखना। इफ D6 इज इक्वल टू मेल, देन यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसमें हम लिख रहे हैं अगर D6 मेल है तो आगे फॉर्मूला कैलकुलेट हो। इफ D6 इज इक्वल टू मेल, कोमा, इफ ग्रॉस सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 7500, अगर उस
रोहन शर्मा की ग्रोस सैलरी 7500 से कम है या बराबर है, तो उसका प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर 0 आए। ठीक है, पहली स्लैब हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। कंडीशन हमने लगाई है D6 मेल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जेंडर मेल होना चाहिए। अगर मेल है तो उसकी सैलरी, ग्रोस सैलरी 7500 से कम है या बराबर है, तो यहाँ पर 0 आई। ठीक है, सेकंड स्लैब, इफ ग्रोस सैलरी E6 इज लेस देन इक्वल टू 10,000 के बराबर है या 10,000 से कम है, तब उसकी प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन 175 होनी चाहिए, जो कि सेकंड स्लैब में आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर उससे ज्यादा है तो यहाँ पर 200 लिख देंगे हम, 200, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी सैलरी 10,000 है। 10,000 में यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स की रिडक्शन कितनी होगी, 175। यहाँ पर 10,001 रुपीज से 200 होगी। यहाँ पर मैं 10,001 करूं तो कितना आएगा, 200 की रिडक्शन आपके सामने हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा हमने मेल का कैसे निकाला। अब हम निकालेंगे फीमेल का। फीमेल का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हम कंडीशन लेके चलेंगे। इफ D7 इज इक्वल टू फीमेल, यहाँ पे हमने कंडीशन दी है, अगर शिखा अरोड़ा फीमेल है तो उसकी ग्रोस सैलरी लेस देन इक्वल टू 25,000 है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं काटना, कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं काटना। अगर शिखा अरोड़ा फीमेल है और उसकी सैलरी 25,000 से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इफ अगर इसकी सैलरी मतलब E7 इज ग्रेटर देन 25,000, अगर उसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तब यहाँ पर 200 प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करना है। हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी सैलरी 25,000 है। अब 25,000 तक इसकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर 25,000 1 रुपया भी हो जाएगी तब इसका प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज डिडक्ट होगा पर मंथ। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और मैं इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूं तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमें मर्ज करना है एक फॉर्मूले में, ताकि हम इसको ड्रैग करके अगर नीचे भी लाएं तो हमारे पास, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसको कैसे करेंगे, जो ये फॉर्मूला हमने फीमेल वाला बनाया है इसको हम कॉपी कर लेंगे और फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम 4 ब्रैकेट लगा देंगे और हम जो सेकंड फॉर्मूला जो हम कॉपी करके आए हैं उसकी हम वैल्यू 6 रो के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी, अगर मेल है तो ये कंडीशन फॉलो हो, अगर D6 फीमेल है तो ये कंडीशन फॉलो हो, और हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद तो अगर आप इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल वर्क करेगा। अब यहाँ पर मैं सैलरी 21,000 कर दूं तो ये बिल्कुल वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर सैलरी 7,500 कर दूं तो ये बिल्कुल वर्क करेगा। अब एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे दिव्या अरोरा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। और उसकी सैलरी मैं यहाँ पर 40,000 कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर लाऊंगा। अब देखते हैं कि उसका कितना प्रोफेशनल टैक्स आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका 200, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था वो एप्लीकेबल हो गया। पहले क्या था, नीचे हम फॉर्मूला ड्रैग करते थे तो एरर आ रहा था, फॉल्स हो रहा था। तो अब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ओके है। यहाँ पर मैं इसकी सैलरी 21,000 करूँ तो यहाँ पर 200 आएगा। इसकी सैलरी मैं 26,000 करूँ तो यहाँ पर 200 आएगा। मतलब अगर हम फॉर्मूले को ड्रैग भी कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल ठीक है। यहीं पर मैं इसकी सैलरी 21,000 कर दूं तो यहाँ पर उसका 0 हो जाएगा दिव्या अरोड़ा के केस में। नेक्स्ट मैं कुणाल शर्मा, जो हमारा एक एम्प्लॉय है, उसका भी मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो 75,000 सैलरी है लेट से। तो उस केस में अगर मैं इसको ड्रैग कर नीचे लाऊं तो अब यहाँ पर उसको 200 दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर 7,500 उसकी सैलरी कर देता हूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये केस आपको समझ आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसकी 10,000 सैलरी कर दूँ
10,000 1 कर दूं तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। अगर मैं 10,000 कर दूं तो 175 आ जाएगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे फॉर्मूला यूज़ किया। तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो, जो भी मुझे ईमेल कर रहे थे, जो मुझे कमेंट कर रहे थे, तो क्लैरिटी हो गई होगी। जिन्होंने मुझे ईमेल करी थी मैं उनको ये शीट शेयर कर दूंगा विद फॉर्मूला। तो मैंने बहुत सिंपल तरह से समझाने की कोशिश करी। अगर आपकी भी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, जैसे वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटका या कोई और स्टेट है, अगर आपको प्रोफेशनल टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी स्टेट वाइज भी मैं एक वीडियो लाऊं प्रोफेशनल टैक्स की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो बिजनेस ओनर हैं, एचआर है, जो एचआर कर रहे हैं उनको शेयर करना। तो जिनके स्टेट्स में भी पीटी एप्लीकेबल नहीं है उनको पता होना चाहिए कैलकुलेशन हम कैसे निकालते हैं, किन स्टेट्स में क्या क्या स्लैब्स चलते हैं, कितनी डिडक्शन होती है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आपके इंटरव्यू में आपके काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।